नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, मैंने एक इंदिरा गांधी के ऊपर एक वीडियो बनाया था। ये कितनी मक्कार पार्टी है ये कांग्रेस, कि इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। राहुल गांधी जो इतनी ज़्यादा गुहार लगाता है, इमरजेंसी खतरे में आ गई, कोई इंस्टीट्यूशन बचा ही नहीं। तो मैंने इंदिरा गांधी के ऊपर मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया था कि इमरजेंसी लगाने के बाद और उससे पहले भी कैसे इंदिरा गांधी ने पूरा जो कोर्ट सिस्टम है उसे बर्बाद कर दिया, कैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम बर्बाद किया गया, कैसे इस देश में एक एक चीज़ में इन्होंने ऐसे अपनी जड़ें फैला दी गंदगी फैलाते ने कि मैं बता नहीं सकता हूँ। तभी मैं बार बार बोलता हूँ, हमें भी चाहिए कि इनकी जो लेगेसी है उसे हमें बचा के रखना चाहिए। हर शहर में जो कूड़ेदान होते हैं उसके ऊपर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी कूड़ादान, राहुल गांधी कूड़ादान, पोल डांसर कूड़ादान, ये हमें रखना चाहिए ताकि हमें याद रहे कि हमारे कितना ज़्यादा एहसान इस गंदगी वाली फैमिली का हमारे देश के ऊपर है। जो कोर्ट सिस्टम का मैंने बताई थी, आज मैं आपसे बात करूंगा चोरी की, इस गद्दार फैमिली की चोरी की। बात है राजस्थान के अंबर पैलेस में, जहां पर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर वहां पर 3 महीने तक छापेमारी करी। वहां पर सेना को भी तैनात किया गया और इनकम टैक्स को भी तैनात किया गया, और वहां पर ट्रकों के ट्रक खजाने के भरकर वो कहाँ ले गई वो आज तक किसी को पता ही नहीं लगा। यही काम आपको याद होगा, साउथ में जो हमारे मंदिर थे उनके दरवाजे खोले गए, वहां पर भी ट्रकों के ट्रक निकले थे। वो खजाना कहाँ गया, आज तक सोनिया गांधी ने बताया नहीं है कि वो कहाँ गया। बाद में यही पता लगता है कि वहां से कुछ मिला ही नहीं था। मिलना कैसे था, क्योंकि मिलता तो हमारे खजाने में जोड़ना पड़ता। लेकिन ये गंदगी वाली फैमिली ने जितना इस देश को लूटा है उतना किसी और ने नहीं लूटा, ना ही कोई लूट सकता है। केजरीवाल ने कोशिश करी थी, वो पकड़ा गया, वो अब उसकी दुकान भी बंद होने वाली है। अब आप सोच के देखिए, जो मैं किस्सा सुना रहा हूँ ये किस्सा है पुराना, लेकिन टाइम कौन सा था, इमरजेंसी। जब देश की उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी केस हार गई थी कोर्ट के अंदर, और जो जज था उसको इन्होंने बोला था कि अगर तूने हमारे खिलाफ जजमेंट दी तो अपनी वाइफ को बोल देना कि वो करवा चौथ नहीं बनाएगी। लेकिन उन्होंने फिर भी जजमेंट इंदिरा गांधी के खिलाफ दी, और उसके बाद आपको मालूम है, इट इज़ हिस्ट्री नाउ। लेकिन उस इमरजेंसी के टाइम पर इंदिरा गांधी ने क्या किया, उस दौरान उन्होंने राजस्थान के एक जो सबसे अमीर हमारे राजे थे, वो रहते थे एम्बर पैलेस में, उसके ऊपर छापेमारी करवाई। हुक्म दे दिया कि छापेमारी मारो। सारे जो राजे थे उनकी सारी पावर्स को ख़त्म कर दिया गया, और सारे जो किले थे उसमें से इन्होंने छानबीन करनी शुरू करी। कैसे, इनकम टैक्स को भेज दिया, सेना का एक यूनिट किले में भेज दिया, और वहाँ पर खोज शुरू कर दी। जब वहाँ पे छापेमारी करी गई तो प्रशासन जो था उन्होंने वहाँ पर कर्फ्यू भी लगा दिया, ताकि कोई भी आदमी को किसी भी तरह की कोई जानकारी या सूचना ना मिल सके। देखिए, उस वक्त सोशल मीडिया था नहीं, कैमरे थे नहीं, कुछ था ही नहीं। जो था वो तो इंदिरा गांधी लूट लूट के अपने घर में ले गई, तो इसलिए किसी के पास कोई जानकारी पहुंची भी नहीं। और जो एम्बर पैलेस है उसके अंदर सरकार का ये खजाना खोजने का जो अभियान था, ये 10 जून 1976 से लेकर नवंबर 1976 तक चला, जिसमें मेटल डिटेक्टर्स का भी प्रयोग किया गया उस जमाने में, ताकि अगर किले की दीवारों में कहीं भी खजाना छुपा होगा उसे खोजा जा सकेगा। और उस खोजी अभियान के बाद बताया ये गया कि सरकार को उस अभियान में किसी भी प्रकार का कोई खजाना नहीं मिला। अब पुराने लोग बताते हैं कि उस दौरान सेना के ट्रकों का काफिला जयपुर से दिल्ली की ओर गया था, और जयपुर दिल्ली रोड को आम जनता के लिए बंद भी कर दिया गया था। अब सवाल यह है कि दुनिया के सबसे रईस जो परिवार थे उसमें शामिल थी ये महारानी गायत्री देवी और राजा जयसिंह, और उनके शाही किले में सरकार का जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, सेना की पूरी एक यूनिट है, कई महीनों तक खजाने को खोजने में लगी रही।
और उस दौरान सेना के ट्रकों का काफिला एम्बर पैलेस से निकलकर दिल्ली की ओर जाते हुए भी देखा लोगों ने। जबकि सेना की राजस्थान में ही यूनिट है, तो सेना के ट्रक दिल्ली की ओर क्यों गए थे? अगर उन ट्रकों को खजाना मिला ही नहीं, तो सेना के वो ट्रक अपनी यूनिट जो राजस्थान में थी वहां क्यों नहीं गए? आखिर उस समय छापे में जब्त किया गया ट्रकों भरा सामान खजाना किसके पास गया? ये जवाब आज तक गंदगी फैमिली देती ही नहीं है। जब इनसे पूछा जाता है तो ये एक ही बात बोलते हैं कि कुछ मिला ही नहीं। अब एक चीज और जो ध्यान देने वाला बात है वो ये है कि एम्बर पैलेस किले के में जब इंदिरा गांधी छापा मार रही थी या डलवा रही थी, तब उस समय किले की जो शाही महारानी है गायत्री देवी, वो कहाँ थी? वो इंदिरा गांधी सरकार की जेल में बंद थी, हिरासत में थी, और उन्हें बाहर निकाला नहीं गया जब तक ये पूरा ऑपरेशन पूरा नहीं कर दिया गया। दोस्तों, कांग्रेस से ज्यादा मक्कार, धोखेबाज, चोर, लुटेरे कोई फैमिली ही नहीं है, पार्टी ही नहीं है। गंदगी फैमिली ने जितना गंद हमारे देश में डाला है, हमें लूटा है, हमें बर्बाद करके रख दिया। आप सोच के देखिए 2004 से लेकर 14 तक हम फ्रेजाइल 5 में आ गए। अगर ये सारे खजाने जो इन्होंने लूटे हैं हमारे सारे शाही फैमिली से, भाई ये तो मैं आपको सिर्फ एक राज्य की बात बताई है। इन्होंने कोई भी राजा छोड़ा नहीं सिवाय हैदराबाद के। जो ये मुसलमानों के निज़ाम थे, कुछ भी थे, इनको कभी हाथ नहीं डाला। लेकिन हिंदुओं के किसी राज्य को इन्होंने छोड़ा नहीं, लूटा भी, और खजाना कहाँ लेकर चले गए ये पता भी नहीं। वरना देश हमारा सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहलाता था। तो भाई जितने ये आए गधों पे, ये मुगली जो अपने आप को बोलते हैं, ये उस वक्त तो ट्रक होते नहीं थे, गधों पे आते थे, गधों पे ही वापस जाते थे। ये गधे इतने लोड करके लेके जाते थे यहाँ से सोना चांदी कि हिसाब ही नहीं है। और जब अंग्रेज आए वो भी पागल हो गए कि यहाँ की अमीरी देखकर। और उसके बाद बदकिस्मती हमारी कि आज़ादी के बाद हमें कांग्रेस जैसी घटिया लुटेरे मिले हमें, जिन्होंने लूट के हमारे देश को खोखला कर दिया। भाई आप सोच के देखिए, हम राफेल हमने लेना था 2011-12 में, तो 10-20 हज़ार करोड़ की डील थी। कांग्रेस ने बोल दिया हमारे पास तो पैसे नहीं है। पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं? ये प्रधानमंत्री के जवाब था। और 14 से लेकर अब तक हमने अपनी पूरी आर्मी को मॉडर्नाइज कर दिया। 5-6 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा तो हम लगा चुके हैं। कहाँ तो 20,000 करोड़ भी होता नहीं था, आज 5 से लेकर 10 लाख करोड़ हम लगा चुके हैं, अभी और लगा रहे हैं। सड़कें बना रहे हैं तो 100 लाख करोड़ की तो हमने सड़कें बना दी पूरे देश के अंदर। एयरपोर्ट इंक्रीज हो गए, डबल हो गए। 75 सालों में जितना काम किया उतने से उससे डबल काम हमने 10 सालों में कर दिया। और पैसों की कोई कमी ही नहीं है इस देश के अंदर। पहले कमी क्यों थी, अभी कमी क्यों नहीं है? इसका जवाब आपको इसी एक इंसिडेंट से पता लग जाएगा कि ट्रकों के ट्रक भर कर ये अपने घरों में ले गए, देश में कुछ लगाया ही नहीं, और हमें हमेशा ही अंधेरे में गलत नैरेटिव्स में फंसा के रखा। दोस्तों, ऐसे ही और मुद्दे मैं लेकर आपके सामने आता रहूंगा 2024 से इलेक्शन से पहले, ताकि जो बेवकूफ सेकुलर हिंदू है, जो अभी भी इंदिरा, नेहरू, राजीव, सोनिया और पप्पू इनकी ही भाषा बोलता है, और पता नहीं कैसा प्रेम है कि इनका प्रेम छूटता ही नहीं है। और भाई इतना प्रेम इनसे करते हो उतना राम से कर लेते। वहां पर भी सेकुलर हिंदू बोल देता कि नहीं, अगर राम जय श्री राम बोलेंगे तो हमारा जो सेकुलर का टैग हमने चोगा डाला हुआ है, यानी कि बुर्का डाला हुआ है, वो उतर जाएगा। दैट मीन्स अल्लाह बोलना इनके लिए सेकुलर है, लेकिन जय श्री राम बोलना कम्युनल है। ये है बेवकूफ सेकुलर हिंदू की भाषा। बेसिकली लिब्रांडो में और सेकुलर हिंदू में फर्क कोई भी नहीं है, और यही भाषा कांग्रेस की भी है और मोमिन्स की भी है। अब फैसला आपके हाथ में है। मैंने पूरा चिट्ठा आपके सामने रख दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.